अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम कराची के मसाइल की निशानदही करने में हर दिन मसरूफ़ अमल रहती है। मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ टाउन्स में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम जाते हैं और लोग हमें ख़ुद भी जो है वो फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस करके, सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर कर अपने इलाक़ों के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि उनकी आवाज़ बनी जाए। आज जिस इलाके में हम पहुँचे हैं ये कराची का इलाका है मलीर। ये एक ऐसा इलाका है जो कि दो मुख्तलिफ़ अज़ला में इसके इलाके लगते हैं, एक मलीर ज़िले में और एक कोरंगी ज़िले में। टाउन्स, मुख्तलिफ़ टाउन्स इन इलाकों में आते हैं, मॉडल कॉलोनी टाउन है, शाह फैसल टाउन है और दीगर मुख्तलिफ़ टाउन्स आते हैं। मगर जो इलाका मलीर के नाम से पहचाना जाता है, जिसमें सऊदाबाद, खोखरा पार, मुस्लिमाबाद और ना जाने कौन कौन से इलाके आते हैं, ये बहुत बड़ी आबादी पर मुश्तमिल जो है वो एक इलाका है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, अब एक ही महीना है, उसके बाद रमज़ानुल मुबारक शहरियों में जो है वो उसकी खुशी होगी, खुशी की लहर दौड़ जाती है। मगर इस वक्त मलीर के लोग परेशान कुछ यूँ हो रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक से पहले इन इलाकों में जो बुनियादी सहूलियात हैं उनका बहरान बढ़ता चला जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर बिजली की लोड शेडिंग, मीठे पानी की फराहमी और सफाई सुथराई का निज़ाम। कितने परेशान हैं यहाँ के लोग और रमज़ान से पहले वो अपने इलाकों को कैसा देख रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक में वो अपनी इंतज़ामिया से क्या कुछ चाहते हैं। आज अपने इस शो में हम इस पर बात करेंगे। पानी अब आ रहा है पानी। कितने दिन में आता है? एक दिन में, 2 दिन में? एक दिन छोड़ के एक दिन। और कितनी देर के लिए? 1 घंटा काम हो जाता है। हो जाता। वरना पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। 30 साल नहीं था ना, खरीद रहे थे। 30 रुपए 40 रुपए का कैन। तो अब वो 1 घंटा आ जाता है तो इतना भर लेते हैं कि फिर अगले दिन तक गुजारा हो जाता है। बिल्कुल। बिजली क्या सूरत हाल है? ये पीएमडीज तो लगी हुई है दो। ये 3 साढ़े 3 घंटे इधर जाती है बिजली। एक दफा में या टोटल? ये 4 दफा जाती है। अच्छा। क्या क्या टाइमिंग है? 8:30 बजे आएगी। हाँ। 8:30 बजे आएगी। 9 बजे फिर चले जाएगी, फिर रात को 1 बजे आएगी। 9 से 1 4 घंटे? अच्छा। और फिर कब आएगी? फिर सुबह में 9 बजे जाती है, तो 12 बजे आती है। अच्छा। फिर 1 घंटा। पहले तो जो बिजली वाला इदारा है वो ये कहता था लोग जो है ना कुंडे मारते हैं, लोग चोरी करते हैं। अभी कहाँ से चोरी? क्या सूरत हाल है? अभी ये कोई चोरी ही बुरी नहीं है। ठेले वाला भी बिल भर रहा है, सारे दुकान वाला भी बिल भर रहा है, सब भर रहे हैं। या थोड़ी बहुत है फिर भी चोरी? थोड़ी बहुत है चोरी। चोरी तो नहीं है, चोरी कहाँ से करेगा? अब नहीं है। कहाँ है कुंडे? अच्छा, केबल लगा हुआ। अच्छा, एक जो बल्दियाती इदारे होते हैं हमारे, इनका एक बड़ा ज़रूरी काम होता है इलाके में सफाई सुथराई के मामलात को देखना। वो काम कितना हो रहा है? ये सफाई वाले तो झाड़ू वाले कभी 8 दिन 10 दिन के बाद आते हैं। 8 दिन 10 दिन। हालांकि ये तो कहते हैं कि हमने तो रोज़ आना होता है। अच्छा, आना होता तो ये कचरा होता है यहाँ पर। चलें ठीक है। ये इलाका कौन सा कहलाएगा? ये D1 खोखरा पार D1, मतलब ये 2 नंबर की तरफ हम इस वक्त आ चुके हैं और यहाँ पर भी वही मामला था। मगर एक मुस्बत चीज़ देखने में आई कि यहाँ के जो इलेक्टेड MP हैं शारिक साहब, जिनके बारे में लोग बता रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि उन्होंने यहाँ मीठे पानी की लाइन डलवा दी है। और ये बता रहे हैं दहाइयों से, यहाँ पर कई दहाइयों से मीठे पानी का मसला था। अब इस लाइन के बाद यहाँ पानी का मामला हल हो चुका है। बड़ी खुशाइंद बात है। और जहाँ हम दीगर मसाइल की निशानदेही कर रहे होते हैं वहाँ हम मुस्बत पहलुओं को भी उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। सर, ये आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी जी। ये क्या 2 नंबर कहलाएगा? 2.5 नंबर? ये 2 नंबर। 2 नंबर में भी क्या बिजली की वैसी सूरत हाल है? जैसे मैं पीछे 3 नंबर से देखता हुआ आया, वो कह रहे हैं कि शायद कोई 24 में से 4 घंटे लाइट आ रही है, 5 घंटे, या यहाँ कुछ बेहतर है? लाइट नहीं आ रही है। सही लाइट नहीं आ रही है। वजह क्या है? कि बिलिंग का मसला है या कुछ और मामला? ये केसी वाले खुद कर रहे हैं बिलिंग। ये क्या, ये छोड़ते हैं बिल? नहीं छोड़ते तो फिर? अब तो नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते। तो फिर ये केसी वाले खुद कर रहे हैं। अच्छा, कितना बिल कितना आ रहा है एवरेज? आपका कितना आ रहा है? अरे हमारा ये क्या, 2 पंखे चलते हैं, 1 पानी का समर चलता है, 4 बल्ब हैं, 15,000 16,000। ये कोई मशीनें लगा के बैठे हैं क्या? गरीब आदमी कहाँ से देगा? एक आदमी ठेला चलाने वाला वो क्या बिल भरेगा? भर रहा है पर फिर भी मजबूरी है ना। लाइन काट जाएंगे तो क्या करेंगे? अब तो ले भी बराबर से भी नहीं ले सकते। क्यों? वो सिस्टम भी खत्म हो गया।
ठीक है, मतलब जो पहले उनकी शिकायतें थी वो शिकायतें तो ख़त्म हो गई हैं, पर लोड शेडिंग में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, मीठा पानी कुछ इलाकों में कराची में एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, कुछ इलाकों में 2 दिन छोड़ के आता है, यहाँ कितने दिन के बाद आ रहा है? भाई मीठा पानी तो नाम के लिए आता है, 10-15 मिनट एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। बस 10-15 मिनट। बस हाँ, पानी मिल गया आपको, बस खत्म हो गई बात। कसम खा सकता हूँ भी यहाँ आया था, वो भी कसम खा सकता हमने दिया था। तो बाकी मैनेज कैसे करते हैं? बोरिंग से? बिल्कुल बोरिंग का पानी इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, बोरिंग के पानी से कपड़े भी ख़राब, स्किन भी ख़राब, क्या कर सकते हैं, हाँ, मजबूरी है। अच्छा, और पीने का पानी अलग खरीद रहे हैं या वो लाइन वाला इस्तेमाल करते हैं? यहाँ सब खरीदा जा रहा है भाई, पानी भी घर गाड़ी वाले आते हैं, वो पानी बेचते हैं। हाँ। 30-40 रुपए के, 50-50 रुपए के गैलन हाँ, मीठा पानी होता है वो, हाँ। खरीद के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। लोगों के घरों में एक दिन में 4-4 भी इस्तेमाल हो जाते हैं, जिसकी बड़ी फैमिली। जाहिर है बड़ी फैमिली, 200 रुपये ये हो गया एक दिन का, 6,000 का महंगाई का महीना। दौर है, बंदा कमा नहीं पा रहा, जितना खर्चा अखराज आ रहा है, अब क्या करे गरीब आदमी, तनख्वाहें कम है, हम्म। खर्चे ज़्यादा है। एक आपके हलके के एमपीए हैं, एक आपके टाउन के चेयरमैन हैं, एक आपके यूसी के चेयरमैन हैं, ये सब मिलकर कभी आए हैं यहाँ पर या अलग अलग भी कभी नहीं, आए? हमारे एमएनए भी है, एमपीए भी, यहाँ के जो अकबर एमपी एमएनए है, एमकेएम पाकिस्तान के, वो पूछते हैं। आए हाँ, आए, बल्कि आने के बाद उन्होंने लोगों से शिकायत पता करी है, भाई शिकायत क्या है। लाइट का भी यही बस इशू चल रहा है, बल्कि अभी उसको उन्होंने हल कराने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अभी रमज़ान आने वाला है, 1 महीना ही है, उससे पहले आप क्या चाहते हैं? इलाके में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए या लोड शेडिंग आप समझते हैं कुछ कम भी हो जाए तो काम चल जाएगा? कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, ज़्यादा अच्छा नहीं। ख़त्म हो सकती, ख़त्म तो नहीं हो सकती, अगर कम ही हो जाए वही बेहतर है। ख़त्म क्यों नहीं हो सकती? कुंडा है क्या यहाँ पर? नहीं कुंडा कहाँ, तो फिर तो खत्म होनी चाहिए ना। विजिट करें गलियों में जाकर, विजिट करें सब जगह, मीटर है भाई एक घर के वैसे अंदर। तो ईमानदारी की बात है, जितना मैंने देखा है तकरीबन लोग मुझे बिल भरते हैं। आप इस गली में जाए, देखें कि घर के आके 2-2, 3-3 मीटर और बिल पे कर रहे हैं सब, खाने को नहीं हो बिल पे कर रहे हैं। ठीक है जनाब आली, बिजली की चोरी वो जवाज़ होता है बिजली बनाने वाले इदारे के पास, जिसकी वजह से वो लोड शेडिंग का जो शेड्यूल है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुतारिफ़ करवाते हैं और बताते हैं कि भाई यहाँ पर इतनी चोरी है तो यहाँ पर इतनी लोड शेडिंग होगी। मगर एक दिलचस्प बात यह है कि मैं कराची के ऐसे कई इलाकों में हम लोग जाते हैं जहाँ लोग बिल हाथ में लेके घूम रहे हैं, जेब में होता है उनके, और वो बताते हैं कि जनाब हर बंदा इस वक्त जो है वो बिल भर रहा है, चाहे किसी तरीके से भरे, तो फिर क्यों लोड शेडिंग की जा रही है? इसका जवाब तो इदारा दे सकता है। फ़िलहाल ये बात समझ से बालातर है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? मलीर खोखरापार 3 नंबर से और ऑनवर्ड्स हम, ये सऊदाबाद की चौरंगी कहलाती है, सऊदाबाद तक हम जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ गलियों में क्या सूरत हाल है वो आपको बता रहे हैं। सारे दिन का यही मामूल है। तो बिल कितना आ रहा है? बिल तो अल्लाह माफ़ करे। आपका कितना बड़ा घर है? ग्राउंड +1 है, 2 है, कितना बड़ा घर है? कितना बड़ा घर है सर आपका? 80 गज का, 100 गज का, 150 गज का? 80 गज का। और 1 मंजिला बना हुआ है, 2 मंजिला, 3 मंजिला। 3 मंजिला। हाँ। तो फिर कितना बिल आना चाहिए उसका अंदाज़न? बिल तो आपको पता होना चाहिए। हाँ। कितना बिल आना। आ कितना रहा है? 20,000, 25,000? हर फैमिली का अलग अलग है। हर फैमिली का अलग अलग मीटर लगे हैं सब? जी जी। और मीठे पानी की क्या सूरत हाल है? इनके मीटर अलग है। मीठे पानी की क्या सूरत हाल है? 1 दिन के बाद आ रहा है, 2 दिन के बाद आ रहा है? ये तो हफ्ता भी नहीं आता। हफ्ता भी नहीं आता। अच्छा जनाब आली, ये देखें, ये जो रिहायशी इलाका है खोखरापार 2 नंबर, 2.5 नंबर, उसकी फ्रंट पर जो लाजमी सी बात है कि बड़ी तादाद में दुकानें बनी हुई हैं, तो एक बिजली और पानी, ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसका अगर फुकदान हो तो इससे रिहायशी कितने मुतासिर हो रहे हैं और कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है, इन सब चीज़ों पर हम बात करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। मीठे पानी का इस खोखरापार में इस वक्त क्या सूरत हाल है? भाई मीठा पानी हफ्ते में आधा घंटा भी नहीं आता। 1 हफ्ते में आधा घंटा? आधा घंटा भी नहीं आता। हाँ, अच्छा, तो फिर बाकी हफ्ता कैसे मैनेज भाई करते हैं? ऐसे ही होता है, बोरिंग के पानी से। करवाई हुई है आपने बोरिंग? जी। कितने की हुई थी? बोरिंग यार मेरे कज़न की हुई थी, उनसे मैं पाइप लेता हूँ, उन्हें तकरीबन 1,70,000 रुपये ही करवाई। आपके पास हैं 1,70,000? हमारे पास कहाँ है भाई, गरीब। एक आम आदमी के पास तो इस वक्त अगर खुदा ना ख्वास्ता उसको बोरिंग कराने पड़ जाए
तो भाई मैं इनसे बड़े भाई हैं हमारे, इनसे मैं बोल रहा था मेरे को पैसे दो, बोले मेरा हालात तंग है। हाँ। और बिजली के क्या मामला हैं? बिजली भाई तकरीबन 9 से 10 घंटे नहीं होती, लाइट नहीं होती ना फरात भाई, दिन में नहीं होती। अच्छा, 9 से 10 घंटे बिजली नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसके साथ, वो भी बड़ी ज़रूरी होती है, वो होती है इलाके में सेवरेज की सूरत हाल। सेवरेज बेहतर है। सेवरेज बेहतर है। सेवरेज बेहतर है। अच्छा, वो गाड़ियाँ आती है कचरा उठाने वाली? कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है। अच्छा, चलें, ये तो अच्छी बात है कि किसी इलाके में तो लोग मुतमईन नजर आए। कभी वो कर देते, टाइम लेट हो जाता है, आधे समझ लो खाली इतवार वाले दिन कचरे की गाड़ी नहीं आती, बाकी 6 दिन कंटिन्यू आती है। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 6 दिन मीठे पानी के लिए आपने भी बोरिंग कराई दी है? मीठे पानी के लिए नहीं, सॉरी, पानी के लिए। हाँ, बोरिंग कराई। अच्छा, कितने फीट पर गई है? 220 Oh फीट। my वैसे God। 180 पे होती थी, लेकिन 220 करवाई है। अच्छा, तो अब इन्हिसार उसी पर है, उसी पे। मीठे पे तो डिपेंड नहीं कर मीठे सकते। पे से पीते हैं पानी के लिए। अच्छा, वो खरीदते हैं? नहीं वो आता है। वही लाइन वाला भर लिया, जितना भी आया उसको पीने के लिए काबिल बना लिया। बिजली के बिल लोग यहाँ पर एक अंदाज़ा है कि कितने भर रहे होंगे आपके अंदाजे से? चोरी है या? चोरी भी है, और 60 से 70% भर रहे हैं लोग। 60 से 70%, ये एक रफ आइडिया है। आप भर रहे हैं सर? हाँ, मैं भर रहा हूँ। कितना बिल आ रहा है? कल मैंने 67,000 भरा। माई गॉड, 67,000! हाँ। कितना बड़ा घर है? ये सामने सबसे बड़ा घर दिख रहा है, वही घर है। अच्छा, तो ये जेनुअन 1 महीने का बिल था? नहीं, ये 2 महीने का है। तो पिछला महीना रह गया था, पैसे नहीं थे? नहीं, पैसे थे, भरे नहीं थे, पैसे तो होते। अच्छा, भरे नहीं, वजह क्या? टाइम लाइट की वो बहुत थी ना, लोड शेडिंग, तो गुस्से में नहीं गुस्से भरे? में नहीं भरे। अच्छा, फिर बाद में? अभी भी नहीं करे तो नहीं भरूंगा गुस्से में। अच्छा, कि इतना बिल भी भरो और लाइट ना मिले। हाँ, तो कितने घंटे आ रही है लाइट? टोटल 9 घंटे आ रही है। 24 घंटे में से 9 घंटे? 9 घंटे। पहले 12 बजे से 1 बजे तक होती है, हाँ। फिर 5 बजे से 6 बजे तक, हाँ। 8:30 से 9, फिर 2 बजे रात आती है। 9 बजे जाती है, रात को 2 बजे आती है। 5 घंटे स्ट्रेट अवे लाइट नहीं है? स्टेटस अभी अब अंदाजा रिजवान इधर आओ। 1 बजे जाती है, वो आती है 5:30 बजे। उसके बाद आपका वजह करे 8 बजे, 8:30 बजे आती है, 9 बजे चली जाती है। 9 बजे आती है, रात को 2-2:30 बजे आती है। वो भी आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। कुंडा कितना होगा इलाके में? यार कुंडा तो आप लोगों को पता है कि इन्होंने वायरिंग ऐसी कर दी है कि कुंडा तो है ही नहीं। मुश्किल होगी अब कुंडा लगाना। कुंडा तो आपको पता है कि जब से ये वायरिंग डली है कुंडा है नहीं, ये सिर्फ एक बहानेबाजी है। हाँ। बात ये है कि अगर 2-4 घरों के बिल हैं, हाँ। तो जो एक गली के अंदर 24 क्वार्टर है, 24 घर हैं, 6-7 गलियों की बिलिंग ओके बार बार जा चुके हैं। पानी का मसला इधर, बिजली का मसला इधर। लोड शेडिंग आपको पता है कितने घंटे की है? रात में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे की लाइट मिलती है, शाम से लेके अभी लाइट नहीं है। शाम से ये लेके बता रहे हैं रात 9 से 2 तक जाती है। 9 से 2 तक तो जाती है, अभी 5 बजे से लाइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 से 8:30 तक की लाइट आएगी, आधे घंटे की। तो बस। 5 बजे से टाइमिंग लगाए रात के 1-1:30-2 बजे तक की। अभी 4:30 हो रहे हैं, अभी लाइट है? अभी लाइट नहीं है, ये कब से गई हुई है? 1 बजे से। 3.5 घंटे हो गए बगैर लाइट के? 3.5 घंटे हो गए बगैर लाइट के। ये कब आएगी अब? 5:30 बजे आएगी, और उसके बाद दोबारा जाएगी है 6 बजे चली जाएगी, फिर आएगी 8 बजे, 8:30 बजे चली जाएगी। यार आती कब है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। ये जा ही रही है, जा ही रही है। आधे घंटे के लिए लाइट आती है, आधे घंटे के लिए और आती है उसके बाद तकरीबन 5 घंटे का वक्फा होता है। मैंने कराची का शायद ये पहला ही इलाका होगा जब 5 घंटे की एक दफा में लाइट चली यहाँ जाती पर है। जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा पीने के पानी का मसला है। जैसे हाँ। अब लाइट नहीं होगी, पानी का नहीं है, हाँ। सेवरेज आपके सामने, गंदगी सेवरेज के भाई ने बताया फिर इंतजाम कुछ बेहतर है। ठीक है, नहीं हाँ। अभी नहीं है, अभी नहीं है। असल में जो भी हमारा काम होता है 2.5 नंबर से आगे होता है। अच्छा। अभी बंचिंग हुई है, आगे तक हुई है, जमात इस्लामी ने करवाई थी। हाँ। यहाँ की मेन लाइन वैसी ही अभी ब्लॉक है, और ये पानी का हाल अभी आप देख रहे हैं, नए रोड्स बने हैं, सारी चीज़ें ये ख़राब हो रही हैं। आंधी आई थी तो यहाँ पर ये दरख्त गिर गए थे, ये बीच की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये बंद पड़ी हुई हैं। यानी 2.5 नंबर से लेकर 4 नंबर के दरमियान कोई तरक्याती काम नहीं होते हैं। क्यों, आपके यूसी चेयरमैन, आपके टाउन चेयरमैन वो कहाँ हैं? सब हैं, यहाँ कोई नहीं आता, कंप्लेन करते हैं तो वो सुनते वोट हैं। लेने तो आए होंगे? वोट लेने आते हैं, वोट दिए लोगों ने, ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ कोई तरक्याती काम कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ। ये तो मेन रोड पे खड़े हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अगर मैं गलियों में अभी चला जाऊँ? आपको बैक साइड पे जाके देखिए इससे बुरा हाल है। अच्छा जी, गंदगी अच्छा, का भाई ने बताया कि कचरा उठाने वाली गाड़ी हफ्ते में 6 दिन आती है। ये तो 6 एक दिन अच्छा पॉइंट है ना? जी जी, ये तो आती चले है, हो रहा है। एक दिन छोड़ एक दिन आती है, ठीक है, और यहाँ पर डोर टू डोर कचरा उठ रहा है। यहाँ पर जो कचरा कुंडियाँ थी माशाल्लाह काफ़ी हद तक साफ़ हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। अगर इस साल आपको अपने टाउन से
या अपनी यूसी से तरक्याती काम चाहिए हो तो 1 2 3 में अगर आप बताएं वो कौन से काम होंगे? देखिए सबसे पहले बात ये तो है कि पानी का मसला हमारा नंबर यहाँ वन। पर नंबर 1 हाँ। पानी की कोई टाइमिंग नहीं है हाँ। और 48-24 घंटे के बाद पानी आता और आए नहीं है उनकी मर्जी। हाँ। ठीक है। सेकंड, यहाँ पर कुत्ते बहुत हैं, यहाँ पर जो लोगों को काट रहे हैं उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। फेमिकेशन जो मच्छर की दवा होती है 42,000 के करीब जो है ना बच्चों को कुत्तों ने काटा है इस साल। यहाँ कोई इसके जाती तदाबीर नहीं की गई यहाँ पर इस एरिया के अंदर। बड़े मसाइल हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह भी हैं। हाँ। ठीक है। तो अगर आप वहाँ का हाल जाके देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पर क्या मसाइल हैं। क्योंकि ये आगे आप जाएंगे तो आगे मजूरी ज़िला स्टार्ट हो जाता है खोखरापार 4 नंबर से। ये कोरंगी ज़िला है? कोरंगी के अंदर इस वक्त खड़े हुए हैं। टाउन चेयरमैन आपके मॉडल कॉलोनी वाले हैं? जी यहाँ पर हैं जफर खान। मिर्ज़ा वसीम बेग होते हैं और टाउन के हमारे जफर साहब होते हैं। जफर साहब मॉडल कॉलोनी वाले। जी जी। ठीक है, आते हैं कभी चक्कर वक्कर हमने लगाते नहीं हैं? देखा सर उनको कभी। यूसी चेयरमैन को जानते हैं? मिर्ज़ा वसीम बेग है। वो आते हैं? नहीं हमने नहीं देखा उनको कभी। काउंसलर? कोई भी नहीं आता यहाँ पर। ये अभी भाई ने बताया कि पिछले महीने उनका कुछ 30,000 40,000 बिल आया था, उन्होंने गुस्से में नहीं भरा कि पूरे दिन में लाइट तो 5-6 घंटे है, इतना मैं बिल क्यों भरूं? मैंने भी आपको जैसे बताया ना कि लाइट सिर्फ आधा घंटे मिल रही है पूरे दिन में। हाँ, आधे सुबह घंटे से में तो मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा। बात यही है ना यार कि लाइट तो है नहीं पर बिलिंग है। हाँ। और बिलिंग ऐसा नहीं है, लोग भर भी रहे हैं। मैं अगर इस गली में चला जाऊं, अगर इस साइड पर और इस साइड पर मिलाकर 80-90 घर हैं, आपको क्या लगता है कितने घर बिल भर रहे होंगे? टोटल 24 घर है एक गली के अंदर। 24 48 टोटल 24? टोटल 12-12 की लाइन है। अच्छा, अगर ये 24 घरों में से कितने लोग बिल भर रहे होंगे? अब जाके सर्वे कर एक लें। अंदाजा है, आप इलाके के रिहायशी हैं। यार ये 4 गलियों का तो मुझे पता है कि 24 में अपना टोटल 124 मकान बन रहे हैं। हाँ। आगे से लेके वहाँ तक के। हाँ। और कोई 3 या 4 घर की बिलिंग नहीं है, बाकी सारे घरों की बिलिंग है। प्रॉपर बिलिंग है इसका मतलब है ना? बिलिंग चेक की गई है। हाँ बेसिकली ये वहाँ आगे वाली यासीन PMT है। हाँ। 4 गलियाँ वहाँ पर हैं। हाँ। तो उसका मसला है कि पीछे मुस्लिमाबाद है। हाँ। मुस्लिमाबाद के सारे कच्ची आबादी है। हाँ। वहाँ आप जाएंगे तो यहाँ की इस PMT से वहाँ लाइट यूज़ हो रही है। हाँ। उनकी बिलिंग बहुत ज़्यादा है, ड्यूज़ ज़्यादा हैं। हाँ। वो लोग सबमिट नहीं बिलिंग कम है, ड्यूज ज़्यादा है। ड्यूज़ ज़्यादा हाँ। है। ठीक है। वो back side सेकंड ये है कि इन KSC के अपने इदारे के लोग वो यहाँ काम करते हैं। कुंडा लगा के देते हैं। बस जी। तो वो सिस्टम भी यहाँ चल रहा है जिसकी वजह वरना से जैसे भाई ने बताया अब इन तारों में तो कुंडा लगाना भी एक फनकारी है ना, वो हर आदमी नहीं लगा सकता। KSC के अपने लोग लगा कर जाते हैं और मुमकिन है कि काली भेड़ें हैं उनके अंदर, मुमकिनात में से है। तो जाहिर है जो लोड तो हमारा PMT भी आ रहा है और जो हमारे बिलिंग हमारे ऊपर आती है कि हमने बिलिंग देनी है। हमारे यूनिट होते हैं 116। ये सवाल मैं भूल गया, बिल कितना आ रहा है आपका? हमारा बिल आता है 116 यूनिट और तकरीबन 14,000 का, 8,000 का, 6,000 का। अगर बुरा ना माने। जी जी। मंथली आमदनी कितनी है? सर मेरी 28,000 में सैलरी है। और उसमें से 12-14 हज़ार बिल। जी। सर कितना बिल आ रहा है? सर इसी तरह 12-14। और अगर आप चलें तो मैं आपको अपने घर का सर्वे कराता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं। क्या इस्तेमाल होता होगा? हाँ। ना मेरे घर में AC है, एक फ्रिज है, मीडियम साइज का इन्वर्टर फ्रिज है। वो भी बंद करते होंगे थोड़ी थोड़ी, बल्कि बंद क्या करते होंगे, बंद ही रहता होगा। लाइट का दूसरा 3 पंखे AC DC, हाँ 12 वोल्ट की बल्ब लगे हुए हैं घर में। हाँ। 13 हाँ टोटल ये लोड है मेरे घर का। हाँ। अब आप बताएं इस पे मेरे बिल आता है 8,000 10,000। अरे मैं कहता हूँ 12,000। आपके घर पे अगर आरा मशीन भी लगी हो ना, तो जब बिजली नहीं है तो वो चलेगी कहाँ से? बात ये है हाँ। कि हम लोग अगर कमाएंगे तो देंगे ना। हाँ हमारी दुकान के बिल इतने आ रहे हैं और 2 घंटे लाइट है पूरे दिन में। हाँ। रात के अंदर लाइट है, रात को सोने के लिए लाइट क्यों दी जा रही है? भाई काम करने के लिए लाइट दी जाए ना, ताकि आवाम काम करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। जब आवाम काम ही नहीं करेगी मुल्क क्या तरक्की करेगा? अच्छा। समझे नहीं? हाँ तो कारोबार भी मुतासिर हो रहा है बिल्कुल इससे। आपकी किस चीज़ की दुकान है? हमारे इलेक्ट्रिक की शॉप है, हमें मेंटेनेंस करते हैं, इस्त्री वगैरह, वॉशिंग मशीन बनाते हैं। सारा काम ही बिजली का है। समझे नहीं? और वो काम दिन में होती है 2 घंटे लाइट है। हाँ। 2 घंटे में क्या काम करेगा बंदा? बिल नहीं भरते शायद? बिल्कुल स्टार के अंदर हमारा बिल है भाई। भरते हैं? अच्छा, स्टार कंज्यूमर है। स्टार कंज्यूमर है। अच्छा। जो लोग बिल नहीं दे रहे हैं आप उनकी लाइन काटे ना। हाँ हमारी जो क्यों बिल काट- दे भी रहा है, सारे मामला कर और रहा है। आप स्टार बना के दे रहे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। वो जैसे बच्चों को स्कूल में स्टार बना के देते थे, ये वही वाला स्टार है। स्टार बना दिया जी, बहुत अच्छा है। और दे कुछ भी नहीं, फायदा क्या है? अच्छा बता दें आप। चले जनाब, इस स्टार का मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि जरा सेवरेज का पानी मैं दिखाता हूँ। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते चल रहा हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये मसाइल बता रहे हैं इलाका मकीन, उसकी भी निशानदेही करते हैं।
सीन सारा सर ये है कि यहाँ पे हैं 2 फीडर, एक हुसैनी है और एक मलिर रिवर के नाम से। तो मसला सारा ये है D1 का एरिया और सामने है नज़ीर टाउन। और इन्होंने बिल के चक्कर में मतलब उन्होंने झूठ बोल के ये कह रहे हैं कि इस हुसैनी फीडर पे बिलिंग ज़्यादा है, तो इस चक्कर में इन्होंने लाइट की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल उन्होंने 24 घंटे की जगह 20 घंटे कर दिए। मतलब 4 घंटे वो लाइट वो रहती है कि 1 घंटा आती है 5 बजे और 6 बजे आ जाती है, फिर रात में जाती है 9 बजे 8 बजे, फिर रात के 2 बजे आती है। ये सीन पूरे इस D1 की जो 40 गलियाँ हैं D1 में हम लोग रहते हैं, इन्होंने पूरा फीडर और फीडर पर जितनी PMTs हैं 16 PMTs वो पूरी ऑफ कर दी। हालांकि 70 और 80% यहाँ से बिल जनरेट हुआ है। यहाँ के जो मलिर के कोरंगी के अफाक बेग साहब हैं, कल उनकी गाड़ियाँ भी आई थी, उन्होंने बिल जनरेट भी किए उन्होंने यहाँ से आके और बोल के गए कि लाइट खोलेंगे। तो अभी कुछ वो के इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक हैं, बिल्कुल अफाक बेग नाम है उनका। उन्होंने बोला यकीन दहानी कराई है कि हम लाइट खोलेंगे। अब देखें अल्लाह करे लाइट हमारा जो सीन बन रहा है खोल दें तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, आवाम के लिए। अभी तो सिर्फ 4-5 घंटे ही लाइट है बस 4 घंटे, 24 घंटे में 4 घंटे लाइट है। 24 में से 4 तो ना होने के बराबर ही है। हालांकि यूज़र है जो कस्टमर हैं 24 घर हैं, तो 24 घर में से 4 घर मामला आते हैं जिनके बिल चढ़े हुए हैं, बाकी 20 घर। और अच्छा, वो भी शायद इसलिए चढ़े होते हैं कि पैसे नहीं होते भरने के। पैसे नहीं होते। अभी एक मेरे पास बिल आया है 18 लाख रुपए का। वो मेरी गली का है। अब मैं उनके पास गया, अब मैंने उनसे बोला भाई इसका कोई हल तो होगा, या सजाए मौत होगी या उसको डायरेक्ट उसको मतलब अंदर कर देंगे। तो उन्होंने बोला इसका ना इसकी किस्तें बनेंगी, मतलब 70% करेंगे इसका। मैंने कहा 70% करेंगे तो ये समथिंग तकरीबन 5.25-5.5 लाख। अब 5.5 इस मौजूदा दौर में कौन पे करेगा मुझे बताओ। नहीं तो पर 18 लाख उसने चढ़ा लिया, ये भी तो उसकी गलती है। गलती थी कि इलेक्ट्रिक वाले ने क्यों नहीं काटा, क्यों नहीं उनसे नेगोशिएट की, बातचीत राब्ता तबादला ख्याल क्यों नहीं किया। अगर वो करते तो वो भी भरता। आज है, अब मैं बोल रहा हूँ कर दो। अब 50 लाख का होगा तो भर लेगा वो बंदा बिल, वो तो 5 नहीं भर पा रहा। तो सर यही मसला है कि अभी मैंने उनसे बोला इसकी 12 किस्तें कर दें, क्या सिस्टम में नहीं आ रहा। आप बताएं हल पे जाना है या क्लैश पे जाना है। अगर हल करना है तो 50 लाख का भी हल है और क्लैश पे आना है तो 5 लाख का भी। फिर ये सीन सारा है। आज की बात है, इनका स्टार पाकिस्तान में इनका कैंप लगा है, उन्होंने ताउन किया, यकीन दहानी कराई है कि हम लाइट टाइमिंग शेड्यूल के हिसाब से हम खोलेंगे। क्योंकि आगे तो रमज़ानुल मुबारक है ना, अल्लाह बेहतर करेगा। अब ये आपके सामने सारा सीन है। अच्छा, पिछले साल रमज़ान में सहर व अफ्तार के अंदर क्या होती थी? लोड शेडिंग थी, लोड शेडिंग थी, कम थी, अब नहीं पता, अल्लाह खैर करे। अभी तो डर ही लग रहा होगा अभी यहाँ के जिस तरह लाइट जा रही है कि बच्चे हैं हॉस्पिटल में, कुछ घर में बीमार हजरात हैं। अभी ये हमारे ये इनको बुलाइएगा नूर साहब, हैदर साहब को, ये जिनका अभी कल आंखों का ऑपरेशन है, ये परेशान है, शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट है, इनको भी। चले, सर्दियों में तो गुजारा हो जाता ना, बिजली का इतना मसला नहीं होता। गर्मियाँ और अभी रमज़ान में तो मौसम तकरीबन गर्म होना शुरू हो जाएगा। अभी भी गर्म हो रहा है, अभी चेंज तो हो गया है ना, मौसम तो इनका चेंज हो गया है। और अभी देखो ना कितनी दिक्कत आ रही है। अब बिजली के बिल वाकई में है, 2-4 घर हैं, वो लाइट ही नहीं होगी, इनका काम ही लाइट से है। तो वो लाइट ही नहीं देंगे तो कहाँ से वो अपना गुजर सफर करेंगे? पेट की करेंगे या अपने बिल की करेंगे? बिल भी इतने आ रहे हैं कि बात छोड़ दो। आपका घर अपना किराए का है? मेरा किराए का है। कितना किराया है? किराया 15,000। और बिजली का बिल? बिजली का बिल सही 8,000 का भी आता है, कभी 7,000 का भी आता है, कभी 10,000 का भी आता है। भरते हैं, रोक देते हैं? भरते हैं, क्या करें, पेट काटते हैं, भरते हैं और क्या करें। कोई बिल नहीं रुका हुआ? कोई बिल नहीं रुका हुआ, वरना तो मालिक मकान ही नहीं रुकने देगा। हाँ वही तो बात है ना, बिल रोक दिया तो वो तो खाली करवा देगा हमारे से। और फिर पानी का क्या, वो कैन वगैरह खरीदते हैं? मीठा पानी कैन खरीदते हैं। एक दिन में 1-2 लेते हैं। 100 रुपए हो गए? हाँ 100 रुपए। अच्छा, तो ये महीने का 3,000 ये हो गया। बच्चे को 30,000 रुपये महीना मिलता है, कंपनी में काम करता है। किराया और बिजली और पानी मिला के ये तो सारा इसी में हो जाएगा। और एक बच्चा छोटे वाला है जो 600 रुपये पे काम करता है इधर मॉडल पे, उसी से खाना पीना चल रहा है। बाकी तो सब लग रहा है, बिजली में, पानी में, सब में। अच्छा, बीमारी में, इनमें। गैस के मामला तो सही है ना यहाँ पर? गैस तो सही है। क्या टाइमिंग है गैस की? 9 बजे जाता है, सुबह 3 बजे, 4 बजे आता है, आ जाती। गैस के मामला चले बेहतर है ना? चले जी। वैसे तो मेरे इलाके समेत मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कराची में जहाँ इस वक्त सुई गैस बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। वो जो एक अनअनाउंस टाइमिंग है सुई गैस की कि कहीं रात 9 बजे, कहीं 10 बजे तक बंद हो जाती है और सुबह 5-6 बजे, 7 बजे आ जाती है। कुछ इलाकों में इस ड्यूरेशन के अंदर भी जो सुई गैस है उसका प्रेशर इतना लो होता है कि फिर लोग अब एक अखराजात उनके LPG के भी बढ़ गए
उन्होंने वो ख़तरनाक सिलेंडर भी रखे हुए हैं मजबूरन कि क्या करेंगे, खाना किस पर पकाया जाएगा, सर्दियों के दिन है, पानी कैसे गर्म किया जाएगा, दूध कैसे गर्म किया जाएगा। तो अब बिजली और पानी के अलावा एक अखराजात ये गैस के भी हैं। कदरे बेहतर है खोखरा पार में इस वक्त सुई गैस के मामलात, तो यहाँ के लोग इससे तो बचे हुए हैं, मगर मीठा पानी और बिजली ये शायद इस वक्त खोखरा पार के रिहायशियों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ें साबित हो रही हैं। आपकी दुकान का कितना बिल आता है? हमारी दुकान का बिल कम से कम 4,000 रुपये आता है। भरते हैं हर महीने या कभी रह भी जाता है? नहीं, हर महीने किराए के साथ ही देते थे। अच्छा, किराया कितना है? किराया 5,000 रुपये किराया। 5,000 किराया, 4,000 बिजली का? 3,500 4,000 यही किराया आता है। हालांकि क्या एक पंखा है, 2-3 लाइटें होंगी बस? 3 लाइटें, एक बैटरी चार्जर लगा हुआ, पंखा भी क्या है अभी सर्दियों में चल रहा नहीं है। कल जब गाड़ी आई के इलेक्ट्रिक की, इन्होंने क्या आपको कहा क्या है? कुछ बेहतर होगा? बोला है बेहतर होने का, तो बोला है कि बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बिलिंग का मसला है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बिलिंग का है? इलाके वाले कुंडा मार रहा? इलाके बाद बिलिंग का बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पे। हाँ, समझ अच्छा। उन्होंने बोला है कि बहुत जल्द से जल्द इसके ऊपर काम हो रहा है और मसला हल हो जाएगा यहाँ पे। सर आपकी दुकान है? जी नहीं, रिहायशी है जी। क्या मामला आते हैं बिजली के? क्या मामला आपको मतलब मैं जब लोगों से मैंने बात की ना, तो वो हर शख्स कह रहा है यार ये रहा बिल मैंने भरा है। मसला तो ये है, आपके सामने बिल आएंगे, बिल आपको भरे हुए दिखाए जाएंगे, आपको सब चीज़ें कर दी जाएंगी। मतलब ये लोड शेडिंग का है, मसला है लोड शेडिंग का। हाँ। अब लोड शेडिंग अगर जब क्लियर होगी तो हर कोई इंशाल्लाह बिलों में भी वापसी और मजीद हो जाएगा। अभी भी कल गाड़ी लगी थी यहाँ पर, आधे से ज़्यादा मोहल्ले को ज़बरदस्ती सबने करा के सबने बिलिंग आपको इधर दी है, जमा कराई है। उसी वक्त जमा करवाई है? कल गाड़ी यहाँ पर लगा के हाथ क्या जमा करवाई है। सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक रश लगा हुआ था गाड़ी के अंदर माशाल्लाह। गाड़ी वाले को टाइम ही नहीं मिल रहा था, धड़ाधड़ बंदे आ रहे थे, लाइनें लगा दी थी लोगों ने बिल भरने के लिए। और बताएं उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं मोहल्ले का, और सपोर्ट क्या करें। जब इतने बिल जमा करा रहे थे लोग, तो उन्होंने सामने से कोई यकीन दहानी कराई? अब रमज़ान का महीना है, अगले महीने बिल तो हमने इंशाल्लाह माशाल्लाह हमने आधे से ज़्यादा मोहल्ला पूरा कवरिंग करा दिया है। इस इलाके का मोहल्ला आधे से ज़्यादा कवरिंग हो गया है इंशाल्लाह। अच्छा। ये 2.5 नंबर कहलाता है? 2.5 नंबर खोखरा पार। तो अभी कितने दिन में कितने घंटे की लोड शेडिंग है अभी? लोड शेडिंग कितने घंटे की है ये बताएं, कितने घंटे आ रही है लाइट? हाँ, 3-4 घंटे लाइट आ रही है, 2-3 घंटे 4 घंटे लाइट बस? बाकी तो अभी भी बंद है लाइट। आपका बिल कितना आ रहा है? बिल तो समझ लें, बिल तो हद से ज़्यादा ही आ जाता है, हर महीने तो ऊपर ही आ रहा है बिल। तो बिल कहाँ रुक रहा है? एवरेज कितना आ जाता है? 5,000 7,000? बिल के अंदर एवरेज, जो बिल का एवरेज है वो तो कम ही है, बाकी जो उसके ऊपर ड्यूज़ लग रहे हैं वो ड्यूज़ इतने लग रहे हैं कि वो समझ लें वो ड्यूज़ को अब भाई ये बिजली का खाली बिल का करें ना आप लोग के लिए, जो बिल है आपका आप इनमें ड्यूज़ जो लगा रहे हैं मोहल्ले के सारे, इसके ड्यूज़ उसके ड्यूज़ उसके ड्यूज़, आपका क्या दुख बनता है? आप खाली बिजली वाले हो, आप बिजली का बिल का हिसाब किताब लो मेरा भाई। आप ये ड्यूज़ नहीं लो, आप अपने अपने बिल का आप बिल उठा के देखें उसमें कितने ड्यूज़ लग रहे हैं, वो कितना ड्यूज़ उसका अंदर जो आप कवरिंग हो रही है उस ड्यूज़ कहाँ जा रहे हैं? वो ड्यूज़ तो हम लोग को किसी खाते में नहीं आ रहे। आप तो हमारा बिल तो वहीं का वहीं रह जाता है, ऊपर का बिल वहीं रह जाता है, ड्यूज़ भरते भरते हम लोग तो ड्यूज़ में रह गए। पता चला कि जलाए सिर्फ 100 यूनिट है, बिल आ गया 10,000 का। 10,000 का वही चल रहा है, मसला सारा यही चल रहा है मेरा भाई, और कुछ भी नहीं है। ड्यूज़ आपका कितना बिल आ जाता है अंदाजन? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ बता दें, जितना भी रहता है बिल बताएं। भाई, हमारा जो है ना 25,000 20,000 ऐसे बिल आता। मैं इंडस मैदान में रहता हूँ, नॉन लोड शेडिंग एरिया में, वहाँ पे भी लोड शेडिंग होती है। वैसे कागज़ में नॉन लोड शेडिंग है? यस, पर होती है। चल कुछ लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके भी होते हैं, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि शायद वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लाइट चली जाती है, मगर जो जहाँ पर इस्तिस्ना हासिल नहीं है, जैसे कि जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, यहाँ बाकायदा एक कैंप लगाकर लोगों की बिलिंग करवाई गई और लोग जौक दर जौक आए बिल भरने के लिए। जो इलाका मकीन बता रहे हैं कई घंटों तक लोगों ने बिल भरा। तो जनाब आली, अब इस बिलिंग के एवज़ इदारा उन्हें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा है? क्या इनकी ये 16-18 घंटे की लोड शेडिंग कम होगी या ख़त्म होगी? क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कितने दिन के बाद आता है? 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद? 2 दिन बाद आता है, कंफर्म नहीं होता वो भी। अच्छा, कंफर्म नहीं होता, मतलब उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते? इन्हिसार नहीं कर सकते। उसके लिए बोरिंग? उसके लिए बस बोरिंग वगैरह लोग करवाते हैं। अब बोरिंग भी आपको पता है बहुत खतरनाक है। खतरनाक है। जलजले जो आते हैं इसी वजह से आते हैं कि बोरिंग होती है ना, जमीन कमजोर पड़ जाती है। भाई अब जहाँ 50-60 फीट था, अब 250-300 की बातें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मामला ही गड़बड़ है बहुत ज़्यादा मामला। लोग समझते नहीं इन चीज़ों को। बोरिंग करवा के पूरी ज़मीनें, जलजले ऐसे ही आते हैं। पर बात ये कि जब मीठा पानी नहीं आएगा तो लोगों ने क्या करेंगे? यही करेंगे ना, मजबूरी है। अब यकीन करें कि यहाँ पे अब बिजली का कनेक्शन यहाँ पे
वहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है। वहाँ पे आती है, यहाँ पे नहीं आती, कभी यहाँ पे आती, कभी वहाँ पे नहीं आती, इस तरीके से मामला चलता है। बिल कितना आ रहा है सर? बिल तो ठीक ठाक आता है बिल। ये कितने गज का घर है? ये हमारा 100 गज का है। और कितना बिल आता होगा? बिल आता है तकरीबन 15,000 20,000 हटके, इससे हटके आता है बिल। अभी इन्होंने कल वहाँ कोई गाड़ी खड़ी कैंप लगाया था। कैंप लगाया था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी है, बस फर्जी है वो मामला, होता हुआ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक इलाके के रिहायशी हैं, आपकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन होगी, बिलिंग कितनी है यहाँ? 100 में से कितने फीसद होगी? बिल तो सारे जमा कराते हैं इधर। सब कराते हैं? सब कराते हैं, क्यों नहीं जमा कराएंगे भाई, वरना काट पीट के बराबर कर देते हैं। अब तो बर्दाश्त ही नहीं करते। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि हम 3 दिन लेट हो गए थे, वो प्लास लेके आ गए थे, अभी काटेंगे। अभी मैंने कहा भाई भूल गए थे हम, अभी जमा करा देते हैं। वो कंसेशन दिया, फिर उनको बिल दिखाया, फिर उन्होंने ओके किया। बिल तो सभी जमा कराते हैं। 1 महीने पे काटने आ गए थे? अरे 3 दिन में भाई, 3 दिन में। 1 महीना बहुत दूर की बात है। अच्छा, जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं और जो हमारे वो नुमाइंदे जिन्हें हमने असम्बलियों तक पहुंचाया है, वो किसी काम आ रहे हैं आपके? वो शारिफ साहब कुछ करते हैं काम। MPA साहब जो? हाँ, वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे होते हैं। वो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास। और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, टाउन चेयरमैन यूसी उनका हमें नहीं पता, लेकिन उनसे हमारा वास्ता रहता है शारिफ साहब से। बहुत अच्छे आदमी हैं। शारिक जमाल साहब, बेहतरीन आदमी। चले जी, MPA हैं वो इस हल्के के, तो हम ज़रा यही लोगों से बात कर रहे थे। मैं खोखरापार 3 नंबर से मैंने स्टार्ट किया है, और मैं 2.5 नंबर और 2 नंबर फिर 1 नंबर की तरफ रवा दवा हूँ, मगर सूरत हाल नहीं बदली। जो 3 नंबर से शुरू हुई थी वैसी ही सूरत हाल मुझे हर जगह पर दिखाई दे रही है। तवील लोड शेडिंग बिजली की है, हालांकि लोग बाकायदा क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हमारी बिलिंग प्रॉपर है और लोग बिल भर रहे हैं। सही तारीफ़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हमारे MPA साहब। काम तो कर रहे हैं, मगर ये पूरे इलाके में चारों तरफ रोड बन गया है। ये वाला रोड देखो रह गया बिल्कुल। वो काफ़ी मतलब कई किलोमीटर का रोड है ये। हाँ, काम हो रहा है माशाल्लाह। हाँ, मगर कुछ काम अभी भी रह गए। ये वाला रोड बना दें, ये रोड बना दें। मट्टी धूल बहुत उड़ रही है ना, बहुत उड़ रही है। और चारों तरफ आप देखो, चारों तरफ रोड बन गए हैं। यही रह गया है। कोई वजह है खास? पता नहीं क्या खास वजह है। यहाँ पे सब मिक्स होते हैं, इस वजह से शायद हो सकता है कि यहाँ पे तवज्जो नहीं है उनकी। नहीं, अभी जो पानी की लाइन डाली है, पानी की लाइन से तो शहरी आपके इलाके वाले बड़ा खुश हैं। खुश हैं, वाकई में पानी आ रहा है माशाल्लाह। 20 साल के बाद पानी आया है। 20 साल के बाद पानी आया? 20 साल के बाद पानी आया है। अच्छा, तो ये तो एक अच्छा काम हो गया। अब रोड के लिए भी आपकी बात जो है वो आगे तक चली गई है। सफाई सुथराई का क्या मामला है? कचरा उठाने वाली गाड़ी जो आती है वो आती है घरों पे? वो आती है। आती है, चले ये अच्छी चीज़ है। बिजली और लाइट जो हमारी जो है ना, रात को आधा घंटा आती है और 3 घंटे जाती, 3.5 घंटे जाती है। 3.5 घंटे के बाद आधा घंटा देते हैं, कभी 1.5 घंटा, कभी आधा घंटा। बिल में रह जाते हैं क्या लोग यहाँ पर? हाँ, बहुत से लोगों की बिल चढ़ी हुई है भाई, उनके काटो ना। जो नहीं दे रहे उनके काटो, जो दे रहे मैं भर रहा हूँ, तो मेरे साथ क्यों जुल्म हो रहा है भाई? आप भर रहे हैं? हाँ, भर रहा हूँ बिल्कुल। कितना बिल आता है आपका? मेरा आता है 10 से 15 हज़ार बिल आता है। 10 से 15 दो फैमिली है ना, मैं बहन भाई हम लोग साथ में रहते हैं। अच्छा, हाँ। किसी महीने रह जाता है या हर महीने भरते हैं? हाँ, कभी रह जाता है तो वो तो वसूल तो करते हैं पूरा, ये छोड़ते हैं क्या? वसूल तो। और रह क्यों जाता है? रह काम काज में थोड़ा सा तंगी हो जाती है तो बंदा बोलता है चलो भाई अगले महीने भर, पर वो भी पेनल्टी के साथ, जुर्माने के साथ। जुर्माना तो लगाते हैं ना पहले ही। और जो भी चोरी हो रही है वो दूसरों से वसूल करते हैं। यार जो चोरी कर रहे हैं उनसे लो ना भाई, है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये कुछ नौजवान खड़े हुए हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। नोमान साहब, क्या मामला है ये बिजली की लोड शेडिंग का? चोरी ज़्यादा है या वैसे ही लोड शेडिंग करते हैं? चोरी भी है और दूसरा वैसे भी बहुत ज़्यादा जारी लाइट। 4 घंटे लाइट जाती है, जिसमें से 1 घंटा लाइट होती है। आधा घंटा 1 घंटा लाइट होती है, तो 1 घंटे लाइट होने के बावजूद भी फिर क्या फ़ायदा? अगर पानी जिस टाइम पे आता भी है तो उस टाइम पे लाइट ना हो तो उस पर इतनी करोड़ों रुपए की पानी की लाइन भी बेकार गई ना। तो पहले तो लाइट का मामला हल होना चाहिए ना। और दूसरा ये रोड भी नहीं बन रहा जब से। बिल कितना आता है बिजली का? बिल भाई लाइट 1 घंटे होने के बावजूद भी 15,000 16,000 बिल आता है। तो कितना बड़ा घर है आपका? 80 गज का, 100 गज का, 80 गज? 80 गज का। ग्राउंड प्लस 1 जी या ग्राउंड प्लस 2? ग्राउंड प्लस 1 है। ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ है, मतलब ऊपर तो रिहाइश भी नहीं है ना, नीचे ही रह रहे हैं सारे। उस पे 15,000 का बिल आ जाता है। मेरा ख्याल से कितने घंटे की लोड शेडिंग बता रहे हैं आप? 4 घंटे की लोड शेडिंग। अच्छा, अगर लाइट सारा टाइम आ गई तो फिर तो शायद पूरी तनख्वाह बिजली के बिल में ही ना चली जाए। अगर एक साथ कमाएगा और बिजली का बिल बढ़ के जाएगा।
जो हमारे टाउन चेयरमैन हैं या MP MNA हैं, ये लोग आते हैं यहाँ पर, पूछते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं इलाके वालों के लिए? यार अभी तक तो कोई मालूमात ही नहीं है। हाँ, कोई भी। UC चेयरमैन को जानते हो? UC चेयरमैन अपना ये के अपना टाउन चेयरमैन का नाम मालूम है? गफार भाई है। नहीं। और MPA साहब का नाम मालूम है? हाँ। वो क्या है? शारिक जमात। हाँ, टाउन चेयरमैन आपके जफर अली खान साहब है। तो जमात इस्लामी। हाँ, पानी का मसला आपका हल हुआ है? लाइन तो डल गई है, काम तो हुआ है, हाँ, नहीं है कि नहीं पानी हुआ। की लाइन डली है। इसका मकसद ये है, लाइट भी तो होनी चाहिए ना। पानी भरने के लिए तो लाइट की जरूरत तो पड़ेगी ना, खुद ब खुद तो पानी। वो तो कहते हैं भाई जहाँ चोरी होगी वहाँ लोड शेडिंग होगी। तो लोड शेडिंग होगी तो भाई जो चोर है उनके लिए होगी ना, उनके लिए होनी चाहिए। जो अपना बिल भर रहे हैं अगर टाइम से, उनके लिए फिर किस चीज़ के लिए लोड शेडिंग है? ठीक है जनाब आली। D1 खोखरा पार D1 और 2 नंबर लगेगा गालिबन उस्मान बुट्टा रोड है। और यहाँ पर एक खुशाइन बात यह है कि मीठे पानी की लाइन कोई 20-25 साल के बाद डाली गई है, जिससे इलाके वालों का मीठे पानी का जो मामला था वो हल हो गया। मगर बिजली ने यहाँ पर लोगों को बहुत तंग किया हुआ है। कितने घंटे की लोड शेडिंग कोई भी शख्स, कोई भी इलाका बर्दाश्त कर सकता है या कितने घंटे की नहीं बर्दाश्त हो सकती, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब गर्मियों में अगर लोड शेडिंग दिन में 4 घंटे भी हो जाए ना किसी इलाके में, तो उस इलाके के लोग परेशान हो जाते हैं। सर्दियों में अगर चे हमें पंखों की या एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, मगर बिजली पर इन्हिसार इस वक्त इतना ज़्यादा है कि अगर किसी इलाके में 12 से 14 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग हो, मैं नहीं समझता उस इलाके में कोई भी शख्स अच्छे तरीके से एक जहनी सुकून के साथ रह सकता है। ये तो हो गई रिहाइशों की बात, मगर ऐसे इलाके में जो कारोबार है वो इतनी बुरी तरीके से मुतासिर होता है कि दुकानदार से लेकर एक स्टॉल लगाने वाला भी इस तवील लोड शेडिंग के नीचे पिस कर रह जाता है। मैंने जब कमर्शियल यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे बात की तो वो ये कहते हैं कि 50% से भी कम कारोबार हो गया है। अब कोई मशीन लगी हुई है किसी की दुकान में, कोई पंचर शॉप जिस पे हम गए वो भी मशीन बिजली से चलती है। अगर वो 14 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग उस इलाके में हो तो 8 से 9 घंटे तो दुकानों की टाइमिंग होती। किस तरीके से वो कारोबार करेंगे? मलिर खोखरा पार के मुख्तलिफ़ इलाकों का इस वक्त 3 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर D1 मुख्तलिफ़ इलाकों का हमने यहाँ पर आए लोगों से बात की, और हर जगह जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली की तवील लोड शेडिंग का है। लोग कैंप्स के ज़रिए उनसे बिलिंग करवाई जा रही है कि इलेक्ट्रिक का जो इदारा है वो आता है, कैंप लगाता है, गाड़ियाँ लेकर आता है, और लोग उसमें अपने जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी यकीन दहानी पर जोक दर जोक उन्होंने बिलिंग की है, बिल भरे हैं, और लोग वैसे भी बिल भरने की तरफ माइल हैं। अगरचे कुंडा भी मौजूद है, ऐसा नहीं है, चोरी भी अपनी जगह मौजूद है, मगर जो इतनी बड़ी तादाद में लोग बिल भर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये इदारे का काम है कि वो चोरी को पकड़ें, जो लोग कुंडा लगा रहे हैं उनको पनिश करें, उनसे बिल लें, मगर उनकी सज़ा उन लोगों को ना दी जाए जो अपना पेट काट कर बिल भर रहे हैं। मीठा पानी का मामला बेहतर हो गया, बिजली का मामला अभी बेहतर होना है, मगर इसके साथ जो सीवरेज और सफाई सुथराई का निज़ाम है उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जो बल्दियाती इदारे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो अपने हलकों के लिए, अपने टाउन्स के लिए, अपनी यूसीज़ के लिए अब फिलफौर ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे इन इलाकों के लोगों को रिलीफ हासिल हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।